परमेश्वर के लोगों, हम इस समय आपके सम्मुख आते हैं दोनों, और आप लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातचीत करी थी कि अगर हम सच्चा मन फिराते हैं तो परमेश्वर के राज्य का रहस्य और उसका भेद क्या, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करी थी, और हमें पूरा विश्वास है कि हम सबों ने आशीष पाई होगी। आज हम फिर से बात करना चाहते हैं उस सच्चे मन फिराव के द्वारा वो हमें क्या असर पड़ता है, उसका क्या प्रभाव है और उसका क्या प्रतिफल है, उसके बारे में। अगर हम सच्चा पछतावा करते हैं, मन फिराते हैं, तो प्रभु परमेश्वर हमको कुछ आशीष देता है। तो इसलिए आज हम देखेंगे, 2-3 बातें हैं और उसके बारे में हम सुनना चाहेंगे। तो देखिए, पहला वचन हम लोग पढ़ना चाहेंगे, और वो ये है कि अगर हम सच्चा मन फिराते हैं तो सबसे पहला प्रभाव वो क्या पड़ता है, वो ये है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देता है। कितनी बड़ी बात है, सुनिए, देखिए वचन क्या कहता है। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलझ जाएगा। जब परमेश्वर ने उसके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर गए हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनको जो हानि करने की ठानी थी वो ना किया। देखिए, आपने कितना अच्छा वचन सुना कि जो परमेश्वर ने 40 दिन के बाद निनवे के लोगों को नष्ट करने के लिए सोचा था और न्याय कर लिया था, ठान लिया था, उसको उसने बदल दिया, क्योंकि निनवे के लोगों ने अपने सच्चे मन से मन फिराया और परमेश्वर को इतना कहने का मतलब ये कर दिया, मजबूर कर दिया कि वो अपनी इच्छा को बदल दिया। और वो पछतावा दीन और बन करके, नम्र बन करके वो लोगों ने पछतावा किया, और परमेश्वर ने अपने निर्णय को नष्ट करने से निन्वे को बचा दिया। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप और मैं सच्चे मन फिराव करते हैं तो इसका असर या प्रभाव ये पड़ता है कि परमेश्वर अगर हम लोग को किसी तरह से कोई सज़ा देना है या हमें नष्ट करना है, वो हमारे अपनी इच्छा को बदल सकता है। लेकिन वो बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर अपने न्याय को नहीं बदलता, लेकिन अगर हम सच्चा मन फिराते तो परमेश्वर बदल देता अपनी इच्छा को। ये पहले कारण है कि हमें इसलिए सच्चा मन फिराव करना चाहिए। अब दूसरी बात देखते हैं कि परमेश्वर न्याय के निर्णय को आगे बढ़ा देता है। फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, न्याय जो परमेश्वर ने न्याय किया है, अपने निर्णय को वो आगे बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या, देखिए सुनिएगा। एलिया के ये वचन सुनकर, हाँ, ये वचन क्या सुना? अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और की ठानी और टाट ओढ़कर ही रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। देखिए, अहाब ने, वो दुष्ट व्यक्ति था और उसको पता चल चुका था कि मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन एक बात है कि उसने सच्चा मन फिराया, सच्चे मन से दीनता के साथ वो आया, और जैसे लिखा है कि वो किस तरह से उसने अपना मन फिराया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो परमेश्वर ने ठान लिया था उसको नष्ट करने के लिए, लेकिन उसने उसको, अहाब को नष्ट नहीं किया, क्योंकि उसने दुष्ट होते हुए भी अपने सच्चे मन से मन फिराया, और परमेश्वर ने जो न्याय किया है उसको दंड देने का वो बदल दिया। दूसरी बात सुनिए, एक और है। तब यहोवा का एक वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा। जी, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? जी। इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वो विपत्ति डालूंगा। मेरे प्रियो, ये वचन को ध्यान से अगर सुना है, अहाब को तो परमेश्वर ने माफ कर दिया क्योंकि वो दुष्ट था, और जो न्याय किया था अहाब को तो माफ कर दिया, लेकिन उस परमेश्वर ने उसकी दीनता को देखा। मगर परमेश्वर ने ये निर्णय किया कि मैं अहाब, तेरे को तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अपना न्याय में आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि तूने सच्चे मन से तो मन फिराया, लेकिन मैं तेरे बच्चों पर यह श्राप डालूंगा। मेरे प्रियो, आज मैं हम दोनों मिलकर के ये कहना चाहते हैं
कि हम ऐसा ज़िंदगी जिए, दुष्ट की जीवन ना जिए कि हमारे बच्चों पर किसी तरह का परमेश्वर का शाप या प्रकोप आए। एक सवाल है हमारा, हमारे बच्चे क्यों इतनी जल्दी से, छोटे बच्चे देहांत या मृत्यु हो जाती है। हम एक बात और कहना चाहते हैं, लोग अपने मुंह से बोलते हैं, हम लोगों ने सुना है कि हमारे पर किसका शाप है, किसका पाप पूर्वजों का हमारे पर क्यों आ गया, क्योंकि ये कहते हैं ये 7 पीढ़ी तक चलता है। ये वही चीज़ है कि परमेश्वर ने अपने निर्णय और जो न्याय किया है वो आगे बढ़ा देता है। वो आपको तो माफ़ कर देगा, लेकिन आपके संतान या आपके वंश पर डालता है। आज मेरे प्रियो, हम दोनों ये कहना चाहते हैं, हम ऐसा काम ना करें, ऐसे दुष्ट ना बने, इतने स्वार्थी ना बने। अपने पापों का जो प्रभाव है हम अपने बच्चों पर क्यों डालें। मेरे प्रियो, ये लोगों के मुंह से जब सुनते हैं अच्छा नहीं लगता कि ये किसका पूर्वजों का प्रकोप हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर या हमारे पर आया है। ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए हम ऐसे सादगी का, नम्रता का, दीनता का जीवन जिए और दुष्टता को हमारे जीवन से हटा दें, जिससे कि हमारे वंश के ऊपर, हमारे बच्चों पर ये परमेश्वर का क्रोध या प्रकोप ना आए। तीसरी बात हम लोग बात करना चाहते हैं और वो ये है आत्मिक उन्नति की ओर। ये अगर सच्चा प्रस्ताव करते तो वो परमेश्वर हमें बढ़ाता है। सुनिए इसके वचन में क्या लिखा है। प्रभु यहोवा का आत्मा जी। मुझ पर है, जी। क्योंकि यहोवा ने हाँ। सुसमाचार सुनाने के लिए जी। मेरा अभिषेक किया। हाँ। और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे की प्रार्थना करूं। यहाँ पर ये वचन ये कहना चाहता है कि अगर मैं और आप और हम लोग दीनता और नम्रता से सच्चे मन फिराते हैं तो परमेश्वर ये कहता है मैं तुमको आशीष दूंगा, मैं तुमको आत्मिक जीवन में बढ़ाऊंगा और तुम अनंत काल के जीवन के अधिकारी होगे। तो क्यों नहीं हम अपने सच्चे मन से फिराएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तुमको मार्ग दिखाऊंगा, सच्चा मार्ग। और हमें और आपको हमारा जीवन जो है दूसरों के लिए आशीष का कारण होना चाहिए। हम दूसरों के लिए जिएं, क्योंकि यही परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा, खेदित लोगों के लिए जो दुख है और परेशानी में, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये एक आत्मिक जीवन होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर एक बात सिखाता है, वो ये कहता है, ए यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखा और अपने पथ मुझे बता, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे को सिखाता है। इसलिए प्रियो, आज हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम सच में हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपने न्याय को बदले और हमारे ऊपर से अपना क्रोध और प्रकोप हटा दे और हमारे बच्चों से ऊपर हटा दे और अपने न्याय को बदल दे और हमें आत्मिक जीवन दे, तो आज मेरे प्रिय यही कहना चाहते हैं हम दोनों कि एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, जिससे कि वो परमेश्वर खुश हो और हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हमें सच्चे मन फिराने का हमें आत्मा दीजिए, जिससे कि हम एक आत्मिक जीवन जी सकें और हम लोग दूसरों के लिए जिए, खेदित मन लोगों के लिए जिए। और मेरे परमेश्वर, हम अपना स्वार्थ जीवन ना जिए। हमें आपसे मांगते हैं कि हमें मार्गदर्शक दीजिए, क्योंकि आप हमारे जीवन के मार्ग हैं। हम इस प्रार्थना को अपने परमेश्वर से मांगते हैं। आमीन।